धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री सतस्वरूपिणे श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानांत पुष्पाणि निवेदयामि पाद्यादिभिः सम्पूज्य सर्वोपचारात् गन्धाक्षर्वाणि सर्वयामि पुष्पस्मरामि सर्वयामि माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाराम जरोयामि ने पुष्पाणि निवेदयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। नमस्करोमि यथ व्यासपूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचना शंभुर्भगवन् बादरायणः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। श्री व्यासरूपिणे नमः। नारायणाय नमः। अथ आराधकिं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। और आज इस तृतीय दिवस की बड़ी ही सुंदर शुरुआत यहां पर होने जा रही है। तो सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन करूंगा, सभी श्रोता समुदाय से, सभी माताएं बहन अति शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य व्यासी महाराज अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और अब यहां से भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा प्रारंभ होगी। तो सभी अपना स्थान सुनिश्चित करके इस आज के इस पावन सुअवसर पर अपना स्थान ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। कल हम सभी भक्त प्रेमियों ने पूज्य भागवत मंजरी सखी माधवी जी की पावन सानिध्य में बहुत ही सुंदर विदुर जी की कथा को श्रवण किया और उस कथा के माध्यम से हम सभी ने यह जाना कि अगर इस दुनिया में भगवान को प्राप्त करना है, प्रभु को मनाना है, तो सिर्फ भगवान अन्य साधनों से नहीं, सिर्फ प्रेम से प्राप्त हो सकते हैं। इस कथा का निचोड़ हम सभी भक्त प्रेमियों ने यही जाना और सज्जनों यही सत्य है। भगवान किसी पदार्थों से प्राप्त किया नहीं जा सकता। ठाकुर जी को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी चीज है। उस प्रेम के कारण ही वो वृंदावन को छोड़कर आपके घर आ सकता है, आपके दिल में वास कर सकता है। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। क्योंकि भगवान तो प्रेम के वशीभूत है। उस प्रेम के कारण ही वह अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण उन व्रज की गोपियों के साथ में रास करता है, गोपियों के साथ माखन चोरी करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत है। उसी कथाओं का श्रवण करें। तो आइए हम सभी चलेंगे पूज्य सखी माधवी जी के सानिध्य में। परम पूज्य गुरुदेव उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज की परम प्रिय शिष्या सखी माधवी जी की पावन सानिध्य में आज हम सभी भक्त प्रेमी
इस दिव्य ज्ञान गंगा में सभी गोता लगाकर अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे तो सभी अपने अति शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर इस प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम सभी चलेंगे परम पूज्य व्यासपीठासीन परम वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिता श्रीमद् विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकर करंडकम रामानुजाय मार्यणा चूड़ामणि महर्निशम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थात्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचो मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे
विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा खिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशाद् अवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजे अपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसानि इदमेव सारम्, दुःखावसानि इदमेव गेयम्। देहावसानि इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर
धर्माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। परम पावन मंगलमय भगवान नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है, इसलिए आइए थोड़ी देर हरि नाम स्मरण हम लोग करें, फिर भगवत कथामृत पान करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कथा में उपस्थित समस्त श्रोतागण भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य
श्री राधा माधव के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से मेरा शत शत नमन प्रणाम वंदन। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल आपने भगवान के परम भक्त परम वैष्णव श्री विदुर जी महाराज का चरित्र श्रवण किया कि भगवान को किसी भी साधन से कितना ही बुला लिया जाए, परंतु भगवान ना तो उम्र देखते हैं, ना ज्ञान देखते हैं, ना धन देखते हैं, ना सौंदर्य देखते हैं, ना जाति देखते हैं, केवल प्रेम देखते हैं, भाव। जिसके हृदय में प्रेम है प्रभु केवल उस पर रीझते हैं। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन रखे थे, पर भगवान ने पाना तो दूर चाखा भी नहीं। और विदुर जी के यहाँ पदार्थ उतने नहीं हैं, पर हृदय में प्रेम है, इसलिए भगवान बिना बुलाए विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। भगवान कहते हैं भक्त का घर तो मेरा अपना ही घर है, और अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा थोड़ी करता है कि आइए आइए माता जी आपका निमंत्रण है, भोजन कर लीजिए। अरे अपने घर में तो आज्ञा दी जाती है, भैया बड़ी जोर से भूख लगी है, जल्दी से थाली परोसो। तो ये अधिकार कहाँ होता है? जहां अपनत्व का भाव हो। तो भगवान भी विदुर जी के घर को अपना घर ही समझ करके दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरा ही है और इसका घर भी मेरा ही है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान द्वारकाधीश लौट करके पांडवों के यहाँ आए, सारी सूचना विस्तार से सुनाई, और इधर विदुर जी तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। और बहुत समय के बाद तीर्थाटन करते करते यमुना तट पर विदुर जी की उद्धव जी से भेंट हो गई। सा वासुदेवानुचरं प्रशांतम बृहस्पति प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। जो विदुर जी ने यमुना तट पर उद्धव जी को देखा, दौड़ करके आलिंगन कर लिया, अपनी भुजा पाश में बांध लिया। उद्धव कैसे हो? अरे उस महाभारत युद्ध का क्या हुआ? मैं तो छोड़ करके ही चला गया था। ये बताओ, द्वारका में हमारे प्यारे प्रभु द्वारकाधीश आनंद से तो हैं, और जो विदुर जी ने द्वारकाधीश की चर्चा सुनी कि उद्धव जी के नेत्र बंद होने लगे, और उद्धव जी तो प्रभु के ध्यान में स्वधाम पहुंच गए, प्रभु के धाम पहुंच गए। जैसे तैसे विदुर जी ने उद्धव जी को सही किया, उनको होश में लाए, और तब उद्धव जी ने यदुवंश के संहार की चर्चा विस्तार से विदुर जी को श्रवण कराए। अरे भैया विदुर, तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे महाभारत तो कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए, कौरवों का पराभव हो गया, और हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण भी इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए। अच्छा भैया उद्धव, इतना सब हो गया और मैं यहाँ तीर्थों में ही भ्रमण करता रहा। उद्धव जी ने कहा भैया विदुर, पर तुम्हारे लिए एक सुखद संवाद भी है। क्या? बोले जब प्रभु जाने के लिए तैयार हुए ना, तब प्रभु ने मुझे बहुत ही तत्व ज्ञान का एक उपदेश दिया, और मेरे साथ साथ भगवान के उस उपदेश को मैत्रेय मुनि ने भी श्रवण किया था।
तो उपदेश देने के बाद मुझसे तो बोले प्रभु कि जाओ उद्धव बद्रिका आश्रम जाओ। और मैत्रेय जी से बोले मैत्रेय जब भी तुम्हारे मेरे भक्त विदुर से मुलाकात हो, विदुर से जब तुम मिलो तो उन्हें मेरा ये तत्व ज्ञान अवश्य प्रदान करना। क्योंकि जब मैं हस्तिनापुर आया था ना तो किस प्रकार से विदुर विदुरानी ने कितना अद्भुत मेरा स्वागत किया था। जो विदुर जी ने सुना विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। वाह प्रभु, सारा संसार जिसे याद करता है वो जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गया। बस जल्दी बताओ उद्धव मुझे मैत्रेय कहाँ मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा हरिद्वार गंगा के तट पर कहीं ना कहीं आपकी मैत्रेय जी से भेंट अवश्य हो जाएगी। अच्छा भैया तो मैं जल्दी चलता हूँ। और उद्धव जी तो चल पड़े बद्रिकाश्रम की ओर और इधर विदुर जी पहुंचे हरिद्वार। और गंगा के तट पर भ्रमण करते करते विदुर जी की मैत्रेय जी से भेंट हो गई। और यहीं से भागवत जी में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। अनेकानेक विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किए हैं, सृष्टि विषय प्रश्न भी किया। भागवत जी में सृष्टि प्रक्रिया कई बार बताई गई है। मैत्रेय मुनि वर्णन करते विदुर जी भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले अपने से 4 कुमारों को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से ही कहा पुत्रों सृष्टि का विस्तार करो, पर चारों ऋषियों ने मना कर दिया। पितामह हम इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल भजन करेंगे प्रभु का। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्रों ने ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो क्रोध में भृकुटी टेढ़ी हुई तो भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम है रुद्र और सृष्टि का विस्तार करने में हमारी सहायता करो। अब शंकर जी ने सोचा सीधे सीधे यदि पितामह को मना करूंगा तो पुनः क्रोधित हो जाएंगे, और यदि किसी काम को ना करना हो आपको तो उसे बिगाड़ना प्रारंभ कर दो, उल्टा सीधा कर दो। काम कराने वाला स्वयं ही कह देगा भैया तू तो बस रहने ही दे, मैं अपने आप कर लूंगा। शंकर जी ने भी क्या किया, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी ऐसी सब सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। किसी का सिर ही नहीं है, किसी के पैर ही नहीं है, कोई बिना पैरों के ही दौड़ रहा है, किसी के हाथ ही हाथ हैं, किसी के सिर ही सिर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो महाराज, ऐसी भयंकर सृष्टि हमको नहीं करानी, तुम तो अपना काम यहीं रोक दो। और शंकर जी चाहते भी यही थे, तुम जाओ जाकर के भजन करो। और भोले बाबा तो भजन में बैठ गए। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचिर्त्यंग गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुरु वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु देवऋषि नारद दक्ष ये सब ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्र हैं 10। और वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया है, छाया से करदम जी को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी की अब तक की मानस सृष्टि हुई है, संकल्प सृष्टि। केवल मन में संकल्प किया और प्रकट हो गई। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से एक पुरुष को और अपने बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म दिया, और जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। और मनु शत्रुपा से ही मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा मनु पुत्र सृष्टि का विस्तार करो। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई।
3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों के नाम हुए आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्रों के नाम हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु ने कहा, पितामह मैं सृष्टि तो करना चाह रहा हूं, परंतु पृथ्वी कहाँ है? पितामह ने कहा, क्यों, क्या हुआ, कहाँ गई पृथ्वी? बोले, पितामह एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पूरी पृथ्वी का हरण करके रसातल में चला गया। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था और ये पूरी पृथ्वी का ही हरण करके ले गया? तब मैत्रेय जी वर्णन करते, विदुर जी, एक बार कश्यप ऋषि सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे, और उसी समय दैत्यों की माता दिति, दक्ष पुत्री दिति, आकर के कश्यप जी के चरणों में रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी इस समय संध्या का समय है, और संध्या के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम। पहला, आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से आहारे जायते व्याधि। जो संध्या के समय भोजन करते हैं उनके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और दूसरा, मैथुनम, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जो स्त्री संग करता है, जो स्त्री संध्या के समय गर्भ धारण करती है, उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। और तीसरा, निद्रा, सोना नहीं चाहिए। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, जो संध्या के समय सोते हैं उनकी लक्ष्मी का हरण हो जाता है। और चौथा है स्वाध्यायम, संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, संध्या के समय पढ़ने से विद्या का भी हरण होता है। इसलिए कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम कुछ क्षण रुक जाओ, क्योंकि संध्या के समय भगवान शिव भी परिभ्रमण करते हैं। संध्या का समय पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। पर दिति नहीं मानी, और कश्यप जी ने इसे ही प्रभु की इच्छा जान करके एकांत में दिति का मनोरथ पूर्ण किया और शाप भी दिया, दिति तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, पर दोनों ही भयंकर दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे। और जब दिति का कामज्वर ज्वर शांत हो गया, तब दिति हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। कश्यप जी ने कहा, दिति पुत्र तो तुम्हारे दुष्ट होंगे, शाप तो मिल गया, परंतु उनका उद्धार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति ने विचार किया कि मैं अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दूंगी, और जब जन्म ही नहीं लेंगे तो भगवान इन्हें मारेंगे कैसे। तो दिति ने महाराज 100 वर्षों तक अपने पुत्र को गर्भ में ही धारण करके रखा, और जिसके फलस्वरूप दिति के शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग के देवता तक जलने लगे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए, पितामह हम सब जले जा रहे हैं, ये तेज कहाँ से आ रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, ये तेज दिति के गर्भ में जो बालक है ना उनका है, और ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि भगवान के ही नित्य पार्षद जय और विजय हैं। एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सीधे वैकुंठ जा सकते हैं दर्शन करने। और जैसे ही वैकुंठ में प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। त एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनाः ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। और जो भगवत पार्षदों ने रोका, सनकादिकों को तो क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने शाप दे डाला कि तुम लोग प्रभु के धाम में रहने के अधिकारी नहीं हो, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। शाप सुनते ही भगवत पार्षदों ने चरण पकड़ लिए, महाराज हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो। और दोनों की वार्ता सुनकर के भगवान नारायण भीतर से बाहर आ गए। और जो भगवान की दिव्य छटा का सनकादिकों ने दर्शन किया, सनकादिक मुनि तो आनंद में मुग्ध हो गए। और भगवान हाथ जोड़ करके सनकादिकों से बोले, एतौ तौ पार्षदौ महीयम जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहवक्रातामतिक्रमम। महाराज, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय, और इन्होंने आपका अपराध करके बहुत अपराध किया है। आपने इन्हें दंड देकर के, शाप देकर के उचित ही किया। सनकादिकों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमने आपके पार्षदों पर क्रोध करके हमसे अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा करें, हमें इस प्रकार इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे ये तो अपने कर्तव्य का ही तो पालन कर रहे थे। तब भगवान ने कहा, मुनिवरों आप चिंता ना करो, खेद ना करो, ये जो भी कुछ हुआ है सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं स्वयं अवतार लेकर के आऊंगा। और इस प्रकार से सनकादिकों को नमन करके भगवान ने विदा कर दिया। और ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा, देवताओं अब तुम चिंता मत करो, इनके उद्धार के लिए प्रभु स्वयं आएंगे। और देवता तो सब समय की प्रतीक्षा करने लगे। और 100 वर्षों के बाद आज दिति ने अपने पुत्रों को जन्म दिया और जिनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया। और हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए निकला हाथ में गदा लेकर के, और जब इसे कोई नहीं मिला तो पूरी पृथ्वी को ही चटाई की तरह लपेट करके रसातल में ले गया। पूरी पृथ्वी मेरी और इसका उपभोग केवल मैं करूंगा। और तब इधर मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी है, और तब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान किया, हे गोविंद अब इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से भगवान वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोली वाराह भगवान की जय। अंगूठे भर का सुंदर श्याम शरीर वाराह भगवान का, और देखते देखते वाराह भगवान पर्वताकार हो गए। और तुरंत वाराह भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई और अपनी दंशनाओं पर पृथ्वी को रख करके बाहर निकलने लगे। जो हिरण्याक्ष ने देखा, गदा घुमा करके भगवान को ललकारने लगा, ए जंगली सूकर कहाँ भागता है, रुक। पर भगवान ने उसकी एक नहीं सुनी, और जब यथास्थान ला करके भूदेवी को स्थापित कर दिया तब भगवान खड़े हुए। कहिए श्रीमान जी आप क्या कह रहे थे? तूने ठीक ही पहचाना है तो मैं जंगल का ही सुअर, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो इस प्रकार भगवान ने कहा कि हिरण्याक्ष ने तो एक गदा घुमा करके भगवान पर प्रहार किया और भगवान भी युद्ध करने लगे, भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान तो इसके साथ क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। देवताओं ने आकाश से प्रार्थना करी, प्रभु इस दुष्ट से ज्यादा क्रीड़ा मत करो, इसे जल्दी समाप्त करो।
बहुत माया हिरण्याक्ष ने युद्ध में दिखाई है, पर मायापति के सामने उसकी एक माया नहीं चली। और अंत में भगवान ने एक जोर की थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः हिरण्याक्ष का उद्धार किया। देवताओं ने आकर के वारा भगवान की जय जयकार की है। बोली वारा भगवान की प्रभु, इस दुष्ट दैत्य को मार करके आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियों का वंश वर्णन पहले सुनाया है। मध्यम पुत्री हुई हैं देवहूति, जिनका विवाह महामुनि करदम जी से बड़े हर्षोल्लास पूर्वक हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रख दी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त होकर के वन में चला जाऊंगा, और इस शर्त को स्वीकार करके देवहूति ने करदम जी से विवाह किया। अब माता पिता तो विवाह करके अपनी नगरी को चले गए। करदम जी की तो अखंड समाधि लग गई। 10,000 वर्ष बीत गए और 10,000 वर्ष के बाद जब करदम जी के नेत्र खुले तो देवहूति को देखा। देवहूति का शरीर बड़ा जर्जरित हो गया। इतने वर्षों तक कहीं कोई स्नान नहीं किया, किसी प्रकार का कोई लेपन शरीर पर नहीं किया और बस पति की सेवा में समर्पित बनी रही। करदम जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देवहूति, हम तुम्हारे सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। अरे संसार में यदि कुछ सबसे ज्यादा प्यारा होता है तो केवल अपना शरीर। अपने शरीर से अधिक इस संसार में कुछ प्यारा नहीं होता। पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की और अपना समस्त श्रृंगार त्याग करके मेरी सेवा में समर्पित बनी रही। देवहूति, यदि तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो कहो देवी। देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, और यदि फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने हैं, तो एक संतान तो होनी चाहिए। ठीक है देवी, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। और करदम जी ने तुरंत अपने हाथ में जल लिया और जो अभिमंत्रित करके छोड़ा कि एक अद्भुत विमान प्रकट हुआ। प्रियायाः प्रिय मन विच्छन करदमो योग मास्थिताः विमानम कामगम छत्तस तरहेवा विरचीकरत्। अद्भुत विमान है, डीजल पेट्रोल से नहीं चलता। बस मन में संकल्प करो, इच्छा करो और विमान उड़ करके चल दिया। ऐसा अद्भुत विमान महामुनि करदम जी ने अपने तपस्या के बल पर प्रकट कर दिया और समस्त प्रकार की उसमें सुख सामग्री विद्यमान है। और देवहूति से बोले, देवहूति जाओ, पहले बिंदु सरोवर में स्नान करो। और जो देवहूति बिंदु सरोवर की ओर बढ़ी कि शतानी दश कन्या, सरोवर से 10,000 कन्याएं प्रकट हो गई और जिन्होंने माता देवहूति का सुंदर श्रृंगार करके अद्भुत स्नान करा करके माता देवहूति को तैयार कर दिया, सुंदर श्रृंगार कर दिया। देवहूति का शरीर दिव्य देह चमकने लगा और तब करदम और देवहूति ने विमान में बैठे और कालांतर में देवहूति और करदम जी की 9 कन्याएं हुई। वर्षों तक विहार किया कामग विमान में। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और एक दिन करदम जी देवहूति से बोले, देवहूति अब मैं चलूं वन में, क्योंकि विवाह के समय मैंने कहा था कि एक संतान होते ही मैं वन में चला जाऊंगा, परंतु अब तो 9 कन्याएं हो गई, इसलिए अब मैं चलूं। देवहूति ने तो चरण पकड़ लिए, नाथ एक बात बताते जाइए, ये सब 9 कन्याएं हैं और जब विवाह के पश्चात
ये सब ससुराल चली जाएंगी, तब बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा। और जो देवहूति ने कहा, करदम जी को स्मरण आ गया, अरे प्रभु स्वयं मेरा पुत्र बनकर के आने वाले हैं। तपस्या के समय प्रभु ने मुझे स्वयं आकर के वरदान दिया था, वचन दिया था, साहाहम स्वांच कल्या त्वद्वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संगीताम। और जब प्रभु ने वचन दिया है तो भगवान का वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता। और जब प्रभु स्वयं मेरा पुत्र बनकर के आने वाले हैं, मेरे घर में ही आने वाले हैं, तो मैं वन जाकर के क्या करूंगा। अरे देवहूति, तुम तो स्वयं नारायण की जननी बनोगी, चिंता मत करो। और करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति के घर में भगवान स्वयं पधारे। कालांतर में माता देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल रूप में प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों को लेकर के आए हैं और करदम से बोले, करदम तुम्हारे घर 9 बेटी और हमारे घर 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना तुम्हें कहीं भटकना पड़ेगा ना हमें कहीं भटकना पड़ेगा। करदम जी ने कहा, पितामह बहुत सुंदर। और ऐसी आज्ञा देकर के ब्रह्मा जी तो हंसारूढ़ होकर के चले गए ब्रह्मलोक। और तब करदम जी ने इधर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि मुनि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ है, श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी से हुआ, अविर्भू का विवाह पुलस्त जी से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ है, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ, शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु जी से हुआ। और इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह करके करदम जी ने 9 कन्याओं को विदा कर दी। अब करदम जी बोले, देवहूति अब मैं चलूं। कन्याओं का दायित्व पूरा हो गया, घर में एक सुंदर पुत्र भी हो गया। और अब देवहूति ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी घर छोड़ करके वन में चले गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और अब तो विमान में केवल माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल ही रह गए। और कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को 8 अध्यायों में सांख्य शास्त्र के माध्यम से बड़ा ही दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। एक दिन कपिल भगवान आसन पर विराजमान थे और आकर के माता देवहूति ने चरणों में प्रणाम किया और बोली, निर्विन्ना नितरां भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। देवहूति कहती है, प्रभु इस संसार में जितने सुख मैंने भोगे हैं इतने सुख की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मनु महाराज पिता के रूप में मिले, करदम जैसे योगी संत पति रूप में मिले, कपिल जैसा पुत्र मिला, अनुसुईया जैसी पुत्री मिली, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद मिले और रहने के लिए कामग विमान जिसमें किसी प्रकार की कोई सुख समृद्धि की कमी नहीं है। समस्त प्रकार की संसार की सुख सामग्री की सब कामग विमान में विराजमान है। पर फिर भी इतना सुख भोगने के बाद मेरी आत्मा अभी तृप्त नहीं है, मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं है। तो नाथ मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इतना सब कुछ पाने के बाद अभी कुछ पाना शेष रह गया? और यदि है तो वो क्या है? मेरे
स्वामी मुझे बता चुके हैं कि आप साक्षात नारायण हैं। इसलिए हे प्रभु आपके श्री चरणों में आज प्रार्थना है कि मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्ति संसार तरहो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। और इस प्रकार से जब देवहूति ने अपना प्रश्न रखा तो कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, जिसे कपिला अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जीव संसार के कितने ही विषयों का भोग कर ले पर वास्तविक तृप्ति उसे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जो इंद्रियां हैं ना वो केवल शरीर का तर्पण करती हैं, आत्मा का नहीं। अरे आत्मा तो भूखी ही रह जाती है। और यदि जीवन में परिपूर्णता का आनंद चाहते हो तो पहले परिपूर्ण से जुड़ो, तभी जीवन में परिपूर्णता आएगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। इसलिए इस मन को इस संसार से हटा करके प्रभु के चरणों में लगा दो। ये जो मन है ना, यही हमारी बंधन और हमारी मुक्ति का कारण है। चेतः खलवत्स्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन गीता में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा। हे कृष्ण, ये जो मन है बड़ा चंचल है, किंतु चाबी एक ही होती है। जिस ताले से हमने चाबी को बंद किया है ना, जिस चाबी से ताले को बंद किया है, वही चाबी ताले को खोलती भी है। बस मोड़ने मात्र का अंतर है। इधर मोड़ दिया तो ताला बंद हो गया और इधर मोड़ दिया तो ताला खुल गया। इसी प्रकार इस मन को यदि हमने संसार की ओर मोड़ रखा है तो यही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। और इसी मन को जब हम भगवान की ओर मोड़ देते हैं तो यही हमारी मुक्ति का साधन बन जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवहूति माँ कहती हैं, प्रभु ये बताओ कि इस मन को मोड़ा कैसे जाए। बोले उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। बीड़ी पीने वाले के साथ बैठोगे ना तो वो भी आपको बीड़ी पीना ही सिखाएगा। शराबी के साथ बैठना प्रारंभ कर दो, एक दिन वो भी आपको पीना सिखा ही देगा। जुआड़ी के संग बैठना प्रारंभ कर दो, एक दिन आपको स्वयं पत्ते फेंकने आ जाएंगे। तो जब ये दुर्व्यसनी लोग अपना संग करने वालों को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं जिसमें वे स्वयं रमे हुए हैं, तो जो प्रभु के दिव्याति दिव्य रस में सदा निमग्न रहने वाले संत महापुरुष हैं, जब उनका संग करोगे तो क्या वे आपको उधर नहीं लगाएंगे। देवहूति ने कहा, प्रभु ये बताओ कि साधु की पहचान क्या है, संत की पहचान क्या है, कैसे पता चले कि ये संत है। केवल पीले वस्त्र धारण कर लेना या चंदन पोत लेना इसी का नाम ही संत नहीं है। स्वरूप तो कोई भी बना सकता है, परंतु वस्तु की पहचान उसके लक्षणों से की जाती है।
हमारे शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु के लक्षण बताए गए हैं। लक्षणों से वस्तु की पहचान होती है। और कपिल भगवान आज अपनी माँ को संतों के लक्षण बता रहे हैं। माँ साधु के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रुवः शांता, साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के 5 लक्षण हैं। पहला है तितिक्षवः। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। साधु संत बड़े सहनशील होते हैं। बहुत अधिक यदि माला वाला पहना दो तो प्रसन्न नहीं, और अपमान कर दो तो भी क्या फर्क पड़े। संत सभी द्वंद्वों को समान रूप से जीवन में स्वीकार करता है। संत जीवन में कभी दुखी नहीं होता। संत यदि दुखी होते हैं तो दूसरों के दुख को देख करके संत दुखी होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में करुणा कृपा बहुत होती है। दूसरा लक्षण दिया कारुणिका। और तीसरी बात कहते हैं सुहृदः सर्वदेहिना। संत जीव मात्र को अपना सुहृद समझता है। संत का तो संसार में कोई अपना नहीं है, और पूरा संसार ही उसका अपना है। इसलिए संत अजात शत्रु होता है। अजात शत्रुवः। अरे जो सब में अपने प्यारे का दर्शन कर रहा है, वो बैर करे भी तो किससे करे। निज प्रभु में दे कही जगत कही सन कहीं विरोध। एक उदाहरण से समझिए। ये संपूर्ण शरीर हमारा है, ये ज्ञान सबको है। और इस शरीर के कितने अंग हैं? आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, जिह्वा, पेट, अंगूठे, ये सब अंग हैं। और ये संपूर्ण अंगों को मिलाकर के हमारा शरीर एक है। ये ज्ञान सबको है। परंतु इस शरीर में कभी कभी भोजन करते करते हमारे दांत हमारी जिह्वा को काट देते हैं। तो क्या हम इनको अलग अलग मानते हैं? क्या दांतों को कभी दंड देते हैं? इसी बेचारी जिह्वा को काट दिया, अभी तुम्हें हम देते हैं। तो बताओ, क्या हाथ में कुछ भी हथौड़ा लेकर के 2-4 दांत आज तक किसी ने तोड़े हैं? क्यों नहीं तोड़े? क्यों नहीं दिया दंड? अरे तुम्हारे दांतों ने तुम्हारी ही जिह्वा को काट दिया है, और तुम सामर्थ्यवान हो, दांत तुम्हारे अधीन है, तो क्यों नहीं दिया उनको दंड? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिह्वा कट गई है, उसका तो दर्द हो ही रहा है, और यदि दांतों को दंड देंगे तो उसका दर्द भी तो हमें ही होगा, क्योंकि दांत भी तो हमारे ही हैं। जिस प्रकार से जिह्वा हमारी है, दांत भी हमारे ही हैं। और ये ज्ञान जिसे हो जाता है, वही संत अजात शत्रु हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कपिल भगवान कहते हैं, माँ ऐसे संतों का जब संग करोगे, तब वो संत मेरे नाम रूप लीला धाम की महिमा इतनी सुनाएंगे कि सुनते सुनते श्रद्धा, भक्ति, प्रेम अपने आप हृदय में जागृत होने लग जाएगा। प्रभु की महिमा सुन के पहले हृदय में श्रद्धा जगेगी, और जब श्रद्धा जगेगी तो फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, और वही प्रेम बढ़ते 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 एक दिन विशुद्ध भक्ति आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है सत्संग, संतों का संग। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।
इसके बाद सृष्टि प्रक्रिया भी कपिल भगवान ने बहुत विस्तार से देवहूति माँ को श्रवण कराई। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब विस्तार से कपिल भगवान ने माता देवहूति को श्रवण कराया। और ध्यान करने की भी विधि बताई है कि प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के श्री चरण कमलों से ध्यान को प्रारंभ करना चाहिए। और भगवान के श्री चरण कैसे हैं? लाल लाल प्रभु के पाद तल हैं, चरणों का तलवा। संचिंदेद भगवत चरणारविंदो। और प्रभु के जो नख है ना, श्वेत हैं, सफेद। और चरणों का ऊपर का जो भाग है उसका श्याम स्वरूप है। 3 रंग हैं प्रभु के श्री चरणों में। लाल लाल हैं तलवे और श्वेत हैं नख, और ऊपर का जो भाग है वो श्याम शरीर है। और प्रभु के श्री चरणों में चित्त लगाने के बाद फिर ऊपर के एक एक अंगों का धीरे धीरे ध्यान करना चाहिए। घुटनों का, जंघा का, कटी प्रदेश का, वक्षस्थल का, हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म के आदि चिन्ह का, और अंत में भगवान के मुख कमल की शोभा का दर्शन करना चाहिए। घुंघराले प्रभु के सुंदर केश हैं, सुंदर प्रभु के ललाट की आभा है, पुष्प धनवा के समान सुंदर भ्रिकुटी है, मत्स्य के समान विशाल नेत्र हैं, और बिंबाफल के समान लाल लाल अधर ओष्ठ हैं। और प्रभु हमारी ओर देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने से जो उनकी श्वेत दंतावली है ना, वो चमक रही है। और नैन मटका करके प्रभु हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। ये सब दिव्य भावना अपने ध्यान में करनी चाहिए। और कपिल भगवान कहते, माँ, जिसने प्रभु की मुस्कान का एक बार ध्यान में यदि आनंद ले लिया तो हासम हरेर वनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदार। उसके जीवन के शोकाश्रु सदा के लिए सूख जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब देवहूति माँ कहती है, प्रभु ये बताओ कि आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं, भक्तों के कितने प्रकार हैं। तब कपिल भगवान कहते, माँ, भक्तों के भी कई वेद हैं। जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति तक ही स्थापित रखता है, केवल प्रभु के श्री विग्रह में ही प्रभु का दर्शन करता है, वो मेरा प्राकृत भक्त है। कपिल भगवान स्वयं कह रहे हैं, साधारण भक्त है, पर जितना प्रभु का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, उतना ही दर्शन संत महात्माओं में होने लगे, तो वो मेरा मध्यम कोटि का भक्त है। पर जितना दर्शन संत चलते फिरते संत महात्माओं में कर रहा है, मंदिर में कर रहा है, वैसा ही दर्शन इस संसार के जीव मात्र के भीतर होने लगे, तो मेरा उत्तम कोटि का भक्त है, जो जीव मात्र में केवल मुझे देख रहा है। और एक चौथा भक्त और भी बतलाया। कपिल भगवान कहते हैं, जो दिन रात मेरी सेवा में जुटा रहता है, निरंतर मेरा भजन करता रहता है, पर जीवन में कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं है। अरे मांगना तो दूर में स्वयं प्रकट होकर के कहूं, पुत्र मेरी खुशी के लिए तो कुछ मांग ले, तो भी भक्त कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे चरणों की सेवा के अतिरिक्त जो पांचों प्रकार की मुक्ति को भी ठुकरा देता है, वो मेरा सबसे प्यारा भक्त है, जिसे मेरी सेवा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।
भक्तमाल में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के बड़े ही प्यारे भक्त हुए हैं और जो प्रत्यक्ष ठाकुर जी से महाराज बातें किया करते थे। नामदेव जी ने एक बार ठाकुर जी से शिकायत करी कि प्रभु, आप बड़े भक्त वत्सल कहलाते हो, बड़े दीन बंधु कहलाते हो, पर हमने तो देखा है प्रायः आपके भक्त दुखी ही रहते हैं। भगवान ने कहा, नामदेव कौन है मेरा भक्त दुखी, जरा बताओ तो। नामदेव ने कहा, देखो प्रभु, आपके कितने प्यारे भक्त हैं, राका और बाका, दो पति पत्नी हैं। बेचारे कितनी आपकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, और कितने गरीब हैं। दिन भर जंगल से लकड़ी काटते हैं और शाम को जाकर के फिर उसे बाजार में बेचते हैं, और बेचने के बाद जो धन प्राप्त होता है फिर उससे सामान खरीदते हैं और शाम को जाकर के घर में चूल्हा जलता है, और फिर जो भी कुछ उससे बनाते हैं आपका भोग लगाते हैं और फिर उसे पाते हैं। अरे आप उनकी सहायता क्यों नहीं करते? कुछ तो दो, कम से कम बेचारे को 2 समय का भोजन तो प्रेम से मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, नामदेव मैं बहुत प्रयास करता हूं उन्हें देने का, पर वो लेते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? बोले, वाह प्रभु, जब आप दोगे तो लेंगे क्यों नहीं? अच्छा तो चलो आओ। नामदेव को लेकर के भगवान आए और राका और बाका जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। अब पतिदेव तो आगे आगे चल रहे थे और पत्नी थोड़ा पीछे चल रही थी। तो भगवान ने क्या लीला करी, एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रास्ते में ही डाल दी और 2-4 मुद्राएं निकाल करके भी रख दी जिससे कि उनकी दृष्टि पड़ जाए। अब पतिदेव तो आगे चल रहे हैं, जो ही पति की दृष्टि स्वर्ण की मुद्राओं पर पड़ी कि लांघ करके चले गए। पर 2 ही कदम चले, फिर स्मरण आया कि देवी जी भी तो पीछे आ रही हैं, कहीं धन को देख करके उनका चित्त चंचल ना हो जाए। तो फिर पीछे मुड़े और उन स्वर्ण की मुद्राओं को मिट्टी से नाम ढाकने लगे, राका, और जो ढाकने लगे इतने में ही पत्नी जी आ गई और जोर से हंसने लगी। अरे स्वामी, ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? जो इतना कहा कि पतिदेव के तो होश उड़ गए। देवी, अरे मेरी दृष्टि में तो ये मिट्टी है और ये सोना है, पर धन्य है तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि में तो दोनों ही मिट्टी है। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि धन को देख करके कहीं तुम्हारा चित्त चंचल ना हो जाए, इसलिए छुपा रहा था। भगवान सुन रहे थे सब। भगवान ने कहा, नामदेव सुना, अब बताओ मैं इनको क्या दूं? नामदेव ने कहा, चलो प्रभु, यदि जंगल से लकड़ी काट के ही अपना जीवन यापन करते हैं तो इसी में हम इनकी कुछ सहायता कर देते हैं। तो भगवान नामदेव के साथ गए, जंगल में जितनी सूखी लकड़ियां थी ला करके काट करके एक ढेर लगा के रख दी कि कम से कम आएंगे तो कुछ परिश्रम तो कम होगा, आएंगे और उठा करके ले जाएंगे। पर जो पति पत्नी दोनों जंगल में आए और सारी लकड़ियों को एक स्थान पर कटा देखा, ढेर देखा, तो पति देव बोले, देवी लगता है आज हमसे पहले ही कोई लकड़हारा सारी लकड़ियों को काट करके ले गया है, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। अब तो ये दूसरे की अमानत हो गई है, हो सकता है वो कोई वाहन लेने गया होगा, आकर के ले जाएगा। बेचारे ने बहुत मेहनत करके सब लकड़ियां काटी होंगी, और यदि हम उसके द्वारा काटी हुई लकड़ियां ले जाएंगे तो बड़ा दोष लगेगा। तो दूसरे की अमानत से हम तो अब हाथ नहीं लगाएंगे। तो पत्नी बोली, नाथ वो आज धन, श्री राधा, वो आज धन देख लिया था ना हमने, लगता है ये वही दूषित धन देखने का परिणाम है।
जो आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है। भगवान बोले नामदेव सुना, अब बताओ, जो धन को इतना दोषयुक्त मानते हैं कि देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से उन्हें लग रहा है कि आज हमें भूखा सोना पड़ेगा, बताओ ऐसे अकिंचनों को मैं क्या दूं? दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। कपिल भगवान कहते माँ, जो एकदम निरपेक्ष है, संसार में किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता, बस निरंतर मेरे ही भजन में मस्त रहता है, ऐसे भक्त की तो चरण धूलि मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये जंघ्रिरेणुभिः। इतनी महिमा कपिल भगवान ने अपने भक्तों की गाई है। और जीव की स्थिति भी कपिल भगवान ने बहुत विस्तार से माता देवहूति को बताई है कि किस प्रकार से जीव बार बार माँ के गर्भ में आता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जब तक भगवान के चरण कमलों की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ये जन्म मरण के चक्रव्यूह से नहीं बच सकता। और कपिल भगवान के इस दिव्य उपदेश को सुनकर के माता देवहूति गदगद हो गई और बोली, नाथ, मैंने आपके संपूर्ण उपदेश का केवल एक ही सार निकाला है। क्या? अहो बत स्वपचो तो गरीया यज्जी हवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुराया ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। देवहूति माँ कहती हैं, प्रभु स्वपच, कोई चांडाल भी यदि आपके नाम का आश्रय लिए हुआ है तो वे अपना ही नहीं अपने समस्त परिवार का कल्याण करने में सक्षम हो सकता है। और इसके विपरीत चाहे कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, कोई तपस्वी मनस्वी, कोई मंत्रवेत्ता पुरुष ही क्यों ना हो, यदि आपके चरणों से विमुख है तो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। और ऐसा कह करके देवहूति माँ ध्यानमग्न बैठ गई और प्रभु के प्रेम में पुलकित हुआ। देवहूति माँ का शरीर पिघल गया, जल रूप में देवहूति माँ परिणित हो गई। और कपिल भगवान भी आकर के गंगा सागर में विराजमान हो गए। बोले कपिल भगवान की आज भी मकर संक्रांति के दिन कपिल भगवान का दर्शन करने भक्त लोग गंगा सागर जाते हैं। तो नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकल करके आया। इसलिए आइए थोड़ी देर हम भी हरि नाम स्मरण करें। भोजन जब ज्यादा हो जाए ना तो एक आध गोली हाजमोला की गटक लेना चाहिए, जिससे कि खाया हुआ भोजन पच जाए। उसी प्रकार जब सत्संग ज्यादा हो जाए तो थोड़ा नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए, जिससे कि सुना हुआ हृदयंगम हो जाए। आइए थोड़ी देर हरि नाम स्मरण करें, फिर आगे की चर्चा। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। ओ कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधे।
तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब जय हो दया करो, तेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री राधे। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राधे। दया करो, जय जय कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम राधे। दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो,
दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। जय हो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय।